मिडिल ईस्ट में बड़े जंग की आहट सुनाई दे रही है। इजरायल और लेबनान के बीच जंग में अब ईरान की एंट्री हो गई और उसने इजरायल पर 180 मिसाइलें दागी हैं। यही नहीं, ईरान ने इजरायल के नेताओं की हिट लिस्ट जारी कर इजरायल को धमकी भी दी है, जिसके बाद से अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हड़कंप मच गया है। तो कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, कौन कौन है ईरान के निशाने पर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इजरायल पर मिसाइल अटैक के बाद अब ईरान ने इजरायल के मोस्ट वांटेड नेताओं की लिस्ट जारी की है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि उसका अगला टारगेट ये नेता है। इजरायली उग्रवादियों के खात्मे की लिस्ट के नाम से जारी इस लिस्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और सेना प्रमुख हर्जी हलेवी समेत 11 लोगों का नाम शामिल है। हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में जारी इस लिस्ट में सभी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी शामिल हैं। पहले ही इजरायल ने मिसाइल अटैक पर चेतावनी दी है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ईरान का ये कदम इजरायल के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है। दरअसल उन्होंने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इजरायल आने पर रोक लगा दी है, क्योंकि यूएन चीफ ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सेना से कहा है कि वो ईरानी हमलों से इजरायल की रक्षा करे। तो अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को अपनी सेना को दूर रखने और दखल न देने की चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जारी तनाव की वजह अमेरिका और यूरोपीय देशों की मौजूदगी है। बता दें कि इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह की जान जाने को लेकर ईरान ने ये जवाबी हमला किया है। अब ईरान और इजरायल में बढ़ते टकराव के बीच भारत ने भी ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से बिना इमरजेंसी ईरान न जाने की सलाह दी है। इसके अलावा ईरान में रह रहे भारतीयों को सतर्क और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने की अपील की है।